जय हिंद बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था अर्थात सिविक पाठ्य पुस्तक में अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 1 का नाम है लोकतंत्र। आशा करता हूँ कि आपने यह पाठ पढ़ा होगा, आपको लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। यदि मैं संक्षेप में लोकतंत्र की बात करूं तो लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश से तात्पर्य है कि भारत में सरकार चुनने का अधिकार जनता को है और सरकार को बदलने का अधिकार भी जनता को होता है। भारतीय जनता सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, अपने मत रख सकती है और भारतीय सरकार भी या फिर लोकतंत्रीय सरकार भी लोकमत के अनुसार ही कार्य करती है। इसमें हमें संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसके अनुसार हम अपने मांग को रख सकते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है जिससे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। हमें मत देने का अधिकार दिया गया है जिससे हम सरकार का चयन भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है रिक्त स्थान में राजा लोगों पर शासन करते थे। तो यहाँ लिखना है, हमें दो तंत्र के बारे में पढ़ा। पहला तो राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र। राजतंत्र क्या होता है जी? राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता है, ठीक है, राजतंत्र में। और राजतंत्र में जनता का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे सरकार नियम बनाती है, उसे लागू करती है और जनता से कर वसूलती है। इसके बदले में राजा जनता से क्या बोलती है कि मैं आपकी सुरक्षा कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हमला होता है तो उससे मैं जनता की सुरक्षा कर रहा हूँ अपनी सेना से। इसके लिए मुझे कर चाहिए और मैं नियम बनाता हूँ कि आप लोग मेरे अधिकार क्षेत्र में रह रहे हो। या तो हो गया राजतंत्र। दूसरा लोकतंत्र या प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र। इसमें क्या होता है? इसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। इसमें जो सरकार है वह लोग बनाते हैं, लोगों के द्वारा चुना जाता है। इसमें जनता का ही रोल होता है और जनता चाहेगी तो उस सरकार को रख सकती है यदि वह लोकमत के अनुसार काम करता है। और यदि वह लोकमत के अनुसार विकास का कार्य नहीं करता है, लोगों के विकास का कार्य नहीं करता है, तो वह हटा दिया जाता है। तो यहाँ भी हम लोग बोलेंगे बच्चा, राजा लोगों पर शासन राजतंत्र में होता था। दूसरा है लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। तो किस देश में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है? यहाँ में भरना है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। तीसरा प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। समानता का अधिकार यह है कि भारत में जन्मे भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वह वोट दे सकता है। सभी को वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक यानी सभी को वयस्क मताधिकार, सभी वयस्क को मत देने का अधिकार है। या तो एक समानता का सिद्धांत है। चौथा प्रश्न है लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को क्या देने का अधिकार होता है? तो उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, उन्हें अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। तो यहाँ हम लोग भरेंगे वोट। पांचवा प्रश्न है जनता मतदान करके रिक्त स्थान का चयन करती है। तो वे अपनी सरकार का चयन करती है, ठीक है, यहाँ पे हम भरेंगे सरकार। तो आशा करता हूँ कि आपने इन चीजों को नोट किया होगा। प्रश्न संख्या दूसरा है बच्चा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, समानता के लिए किन्हीं 3 कानूनी प्रावधानों को लिखिए। देखिए बच्चा, यहाँ पे आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी निकाल के बैठिएगा और आपको नोट भी करना है। और देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जितने मैं उत्तर लिखवा रहा हूँ कि यह नहीं कि आपको सिर्फ सेम टू सेम यही चीज़ को छाप देना है, आप लोग को अपने भी बना के लिखना है। जैसे मैं इसके साथ कई बातें आप लोगों को समझाते भी चलूँगा। देखिए, आप लोग खुद से भी लिखने की कोशिश करोगे कि देखिए उत्तर तो लगभग सेम ही होगा, लेकिन कुछ शब्द अपने से भी जोड़ने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे है कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है।
पहला, इसका अर्थ है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वो साधारण मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी। इसे आप लोग अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि भारतीय का संविधान के अनुसार सभी लोग समान हैं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे कोई अपराध साधारण मजदूर करता है और वही अपराध एक उच्च पद का अधिकारी करेगा तो दोनों को समान दंड दिया जाएगा। तो आप लोग ये चीजें खुद से भी जोड़ सकते हो। ठीक है। दूसरा है, इसमें अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना, जो छुआछूत होता है उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार इन्हें दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके बाद अगला है, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार आदि में जाने से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक कुओं एवं सड़कों का उपयोग कर सकता है। आप लोग और क्या लिख सकते हो इसमें, जैसे मैंने 3 लिखवाया है और 2 बता देता हूँ कि हर व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वह अपने विचार रख सकता है, वह खुद से अपने विचार को रख सकता है, बोल सकता है। और फिर लिख सकते हो कि भारत के किसी भी भाग में घूमने की आज़ादी है। भारत के किसी भी भाग में वह जा सकता है और घूम सकता है। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना से क्या फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे फ़ायदा हुआ है, सिर्फ प्रश्न में था तो इसे मैंने टाइप किया है। तो लिखोगे 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन उनकी उपस्थिति एवं उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन लागू है। इस योजना में तब से आज तक कई परिवर्तन किए गए। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्च न्यायालय के निर्देश पर इसे पूरे देश में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इस कार्यक्रम का काफ़ी सकारात्मक प्रभाव रहा। अब आप लोग इसमें खुद से क्या लिख सकते हो, जैसे यह चीज़ तो आप लोग लिखोगे ही 15 अगस्त 1995 से फिर यह 2001 से पूरे देश में लागू हो गया। इसके अलावा आप लोग के स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जाता है, तो इससे क्या लाभ होता है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो भोजन का इंतजाम नहीं कर पाते, उन्हें तो अब यह दिक्कत नहीं रहेगी कि मेरे पास भोजन नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। सरकार उनके लिए कितनी सुविधा उपलब्ध करवा रही है। तो पहला टेंशन खत्म कि खाना की समस्या है तो आराम से खाना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बच्चे और ज़्यादा आकर्षित होंगे कि चलिए मुझे भोजन मिल रहा है तो मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर ये 2 लाभ होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चा, प्रश्न संख्या 3, नागरिक आंदोलन क्या है। तो आप लोग इसमें लिखोगे अफ्रीका अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ जिसे नागरिक आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीकों से चलाया गया। अहिंसात्मक क्या, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। जैसे भारत में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर आंदोलन चलाया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसमें से फिर उन्होंने 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड हुई थी, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया था। तो उनका मत यह कभी नहीं था कि भारतीय स्वतंत्र हो तो उसमें हिंसा हो। खून किसी का भी हो, वह जब बहता है तो काफ़ी दर्द होती है, काफ़ी पीड़ा होती है, गांधी जी का मानना था। इसके बाद यहाँ पे है कि वह अमेरिका के एक पादरी एवं आंदोलनकारी थे, उन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है
कि अमेरिका का गांधी किन्हें कहा जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 इसमें दे रखा है बच्चा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार है, इसे ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सभी लोगों का तात्पर्य है कि भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। ये आप लोग यहाँ नहीं सोचो कि कहीं 18-17 वर्ष है कि मैं भी वोट दे सकता हूँ क्या, तो नहीं बच्चे, आप अभी वोट नहीं दे सकते हो। आपकी उम्र जब 18 या उससे अधिक हो जाएगी तब आप वोट दे सकते हो। इसमें लिखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि देश में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जो यह घोषित करता है कि देश के हर नागरिक सम्मान है। यहाँ पे सम्मान नहीं होगा, यहाँ पे एक मान नहीं होगा, सिर्फ होगा सम्मान। समान है, एक समान है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे 1-2 लाइन और जोड़ सकते हो कि वयस्क नागरिकों से तात्पर्य वे नागरिक जिनकी उम्र 18 या 18 वर्ष से अधिक है, ठीक है। प्रश्न संख्या इसके बाद 5वां है, किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताओं को बताइए। तो लिखेंगे किसी सफल लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला, किसी सफल लोकतंत्र में जनता सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, आलोचना या सकारात्मक विरोध भी कर सकती है, सरकार भी लोकमत के अनुसार कार्य करेगी। दूसरा है, जनता की इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उसके द्वारा चुनी गई सरकार की होती है। तो ये आपको लिख लेना है बच्चों। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मेरा तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टारगेट है 100 लाइक, देखते हैं कि आप लोग कितने जल्दी इस टारगेट को अचीव करते हो। 100 लाइक के टारगेट को आशा करता हूँ आप लोग जल्दी ही पूरा कर लोगे। चलिए इसके बाद इसके 5वां प्रश्न करते हैं। अच्छा, 5वां प्रश्न के बाद तीसरा, आइए चर्चा करें। इसके अनुसार है, संविधान के प्रावधान समानता की स्थापना करते हैं, फिर भी समाज में असमानता क्यों व्याप्त है। तो मैंने इसके कुछ उत्तर लिखवाए हैं, कुछ आपको सोचना है। मैं आप पे जोर क्यों देता हूँ बच्चा कि मैं आपको समझाने पे जोर देता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ आप लोग रटिए मत। पहली बात तो ये कि यहाँ मैंने जितना प्रश्न का उत्तर लिखवाए आप लोग को रटना नहीं है, रटंती विद्या कभी नहीं रहती है। आप लोग को समझना है बच्चों, कोई भी शब्द है तो आपको समझ लेना है। यदि आपने उसे समझ लिया तो आपको रटने की आवश्यकता कभी नहीं होगी। और आज के युग में अभी का यदि बात करें तो रटने से कुछ नहीं होगा। यदि आप दूसरे को समझा पाए, जैसे मैंने आपको समझाया, तो आप दूसरे को समझाओ, ठीक है, तो वो चीज़ अच्छा है। तो इसका उत्तर लिखोगे, निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। पहला तो लोग निर्धन हैं, कोई लोग अमीर हैं तो कुछ निर्धन हैं, तो निर्धन के साथ भेदभाव किया जाता है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा क्या हो गया कि एक कारण हो गया जाति व्यवस्था, कोई उच्च जाति का है और कोई निम्न जाति का, तो इसके आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। उसके बाद इसका चौथा प्रश्न है, किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्र में प्राप्त समानता से है, चर्चा कीजिए। तो लिखेंगे इसका उत्तर में, किसी सफल लोकतंत्र की विशेषता उसके नागरिकों को मताधिकार एवं अन्य क्षेत्रों में प्राप्त समानता से है। इसका अर्थ यह है कि वयस्क जनता को अपनी मनपसंद सरकार चुनने का अधिकार है, साथ ही उसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसमें उसे समानता का अधिकार भी प्राप्त है। यह आप लोग लिख लेना है। प्रश्न संख्या 5वां है, इसमें आपके विद्यालय में गठित बाल संसद में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, बाल संसद में
प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री होते हैं। प्रत्येक का निश्चित कार्य निर्धारित होता है। बाल संसद के सदस्य विद्यालय के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हैं। इनकी अपनी एक कार्य योजना होती है। बाल संसद में सांसदों की अधिकतम संख्या 80 होती है, जो विद्यालय में नामांकित विद्यालय की संख्या पर निर्भर करती है। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। बच्चों, आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो अपने डाउट्स जरूर लिखना, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। या आप ही लोगों का परिवार है, जितने परिवार में जितने अधिक सदस्य होंगे हमें भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी कि चलिए हमारा परिवार इतना बड़ा है, हम लोग इतने अच्छे से हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे टारगेट को जरूर अचीव करोगे। धन्यवाद बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर। आपको अध्याय 2 को अच्छे से पढ़ के आना है। धन्यवाद।